नमस्कार साथियों, भोपाल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम ये सीरीज डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को डेली डिस्कस कर रहे हैं। इसी सीरीज में आज मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आप सभी के समक्ष लेकर आई हूँ। इसमें पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसमें आपके समक्ष विकल्प उपलब्ध हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब होगा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश में मंडला जिले में स्थित कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसको 1933 में अभय वन, 1952 में अभयारण्य तथा 1955 में राष्ट्रीय उद्यान और प्रोजेक्ट टाइगर में भी 1974 में सबसे पहले कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को ही शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस राष्ट्रीय उद्यान को लैंड्स ऑफ व्हाइट टाइगर के नाम से जाना जाता है? लैंड्स ऑफ व्हाइट टाइगर के नाम से किस राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और माधव राष्ट्रीय उद्यान। इस प्रश्न का सही जवाब होगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। रीवा के महाराजा मार्तंड सिंह जी ने वर्ष 1951 में सफेद बाघ मोहन को यहाँ पर देखा था। उन्होंने इसको वहां पे पकड़ा और उसके बाद बाघों की संख्या, बाघों का घनत्व बांधवगढ़ में बहुत ज्यादा है, इस वजह से इसे लैंड्स ऑफ व्हाइट टाइगर कहते हैं। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से नदी गुजरती है। कौन सी नदी है जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है? विकल्प है शामरी नदी, बेतवा नदी, केन नदी और चंबल नदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा केन नदी। मध्य प्रदेश में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से केन नदी गुजरती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में जंगली भैंसों को संरक्षण दिया गया है? विकल्प है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में जो है जंगली भैंसों को संरक्षण प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 5, पचमढ़ी अभयारण्य का स्थापना वर्ष बताना। पचमढ़ी अभयारण्य का स्थापना वर्ष 1972, 1977, 1956 या 1981। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1977। पचमढ़ी जो अभयारण्य है उसकी स्थापना 1977 में की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 6, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को ट्रिप एडवाइजर, एक वेबसाइट है ट्रिप एडवाइजर, उसके द्वारा अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया? ठीक है, विकल्प है पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। इस प्रश्न का सही जवाब होगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। 2017 में ट्रिप एडवाइजर द्वारा अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 7, निम्नलिखित में से किसे जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर में सब में शामिल किया गया है? तो इन अभयारण्यों में से एक अभयारण्य होगा जिसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। बगदरा अभयारण्य, रातापानी अभयारण्य, पनपटा अभयारण्य या फैन मिनीकोर अभयारण्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा रातापानी अभयारण्य। रातापानी अभयारण्य जो रायसेन और सीहोर जिले में विस्तृत है, उसमें उसे जो है प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। भीमबेटका जो प्रसिद्ध स्थल है, भीमबेटका की गुफाएं, वो भी रातापानी अभयारण्य के अंतर्गत ही आती है, ये भी आप याद रखिए। और इसकी जो है स्थापना कब की गई थी अभयारण्य की? तो 1976 में स्थापना की गई थी। इसके साथ ही आप याद रखिए कि अन्य अभयारण्य जो विकल्प में हम देख पा रहे थे वो कहाँ स्थित है? तो बगदरा अभयारण्य सीधी में है, पनपटा अभयारण्य उमरिया और शहडोल में है, ठीक है, और फैन मिनीकोर अभयारण्य जो है वो मंडला में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 8, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ठीक है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? विकल्प है साल और सागौन, साल और बांस, सागौन और बांस या साल और महुआ। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा साल और सागौन। ठीक है, जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है उसमें साल और सागौन के वृक्ष बहुत ज्यादा पाए जाते हैं और मुख्यतः सागौन के वृक्ष ही वहां पर दिखाई देते हैं। मध्य प्रदेश में नरसिंहगढ़ अभयारण्य में स्थित झील का नाम क्या है?
नरसिंहगढ़ जो राजगढ़ जिले में स्थित है, वहां पर जो अभ्यारण्य है उसमें झील का नाम बताना है। नरसिंह झील, संजय सागर झील, चिड़िको झील या कुंवर चैन सिंह जलकुंड। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा चिड़िको। चिड़िको जो झील है वो नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य में स्थित है और इसी कारण इसे चिड़िको अभ्यारण्य भी कहते हैं। इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। नरसिंहगढ़ को जो है वो मालवा का कश्मीर हम कहते हैं, को संज्ञा प्रदान की गई है। मोरों का स्वर्ग भी बोलते हैं, वहां मोर बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में प्रवाहित नदी है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होने वाली नदियों के नाम बताने। तवा, देनवा, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा उपरोक्त दोनों। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में तवा और देनवा दोनों ही नदियां हमको मिलती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11, भूर सिंह द बारहसिंघा संबंधित है। भूर सिंह द बारहसिंघा कौन से राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? विकल्प है माधव राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान या वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। भूर सिंह द बारहसिंघा जो है वो शुभंकर, किसी भी अगर कोई भी नेशनल पार्क है जिसने सबसे पहले भारत में शुभंकर जारी किया था तो वो कान्हा नेशनल पार्क है। वर्ष कौन सा था? तो 2017। 2017 में कान्हा किसली नेशनल पार्क द्वारा जो है भूर सिंह द बारहसिंघा को अपना शुभंकर के रूप में जारी किया गया था। सरदारपुर अभ्यारण्य स्थित है। सरदारपुर अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में किस जिले में स्थित है? तो रतलाम, मंदसौर, खंडवा या धार। ठीक है, विकल्प है रतलाम, मंदसौर, खंडवा और धार। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा धार। सरदारपुर अभ्यारण्य धार में स्थित है। सरदारपुर अभ्यारण्य में जो है वो खरमौर पक्षी का संरक्षण भी करते हैं। मध्य प्रदेश में प्रथम गौ अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थापित किया गया है? मध्य प्रदेश में गौ अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थापित किया गया है? आगरमालवा, सतना, उज्जैन और भोपाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आगरमालवा। आगरमालवा जिले में सुसनेर तहसील के अंतर्गत सालरिया गांव में जो है गौ अभ्यारण्य की स्थापना की गई। मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले में सुसनेर तहसील में सालरिया गांव में प्रथम गौ अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। प्रश्न क्रमांक 14, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? डिंडोरी, बालाघाट, उमरिया और पन्ना। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा उमरिया। उमरिया जिले में बांधवगढ़ नेशनल पार्क स्थित है। इसकी स्थापना 1968 में की गई थी बांधवगढ़ नेशनल पार्क की। प्रश्न क्रमांक 15, मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल राष्ट्रीय उद्यान है। प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताना है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान या उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर में जो शामिल नेशनल पार्क है वो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के साथ ही रातापानी अभ्यारण्य को भी प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, उसके जिले का नाम बताना है। तो सीधी, जबलपुर, सतना और बालाघाट। तो संजय गांधी नेशनल पार्क जो है वो सीधी जिले में स्थित है मध्य प्रदेश में। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 17, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उज्जैन, सतना, खंडवा या खरगोन। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा खंडवा। खंडवा जिले में ही ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है और ये निमाड़ क्षेत्र का जो है पहला राष्ट्रीय उद्यान और वहां पर स्थित है। कालीपीत अभ्यारण्य स्थित है। 18वां क्वेश्चन है, कालीपीत अभ्यारण्य स्थित है बैतूल, सागर, छिंदवाड़ा, झाबुआ। इस प्रश्न का सही जवाब होगा बैतूल। बैतूल में जो है कालीपीत अभ्यारण्य स्थित है और ये भालू के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न क्रमांक 19, यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत मध्य प्रदेश के कौन से राष्ट्रीय उद्यान आते हैं? विकल्प है पचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र, अचानकमार जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, पन्ना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, उपरोक्त सभी। मतलब मैन और बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आने वाले ये तीनों ही रहेंगे, जिसमें पचमढ़ी जो है उसको 1999 में बनाया गया और 2009 में शामिल हो गया। अचानकमार अमरकंटक जो है वो 2005 में बना और 2012 में शामिल हुआ, जबकि पन्ना जो है वो 2011 में बना और 2020 में इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 20, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? विकल्प है शेरों के लिए, गायों के लिए, हाथियों के लिए और बाघों के लिए।
तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बाघों के लिए। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, और मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान ही है। प्रश्न क्रमांक 21, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में सबसे पहले शामिल किया गया। विकल्प है संजय अभयारण्य, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान और माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कान्हा किसली, ठीक है। 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कान्हा किसली को हमने शामिल किया था। प्रश्न क्रमांक 22, नामीबिया से चीतों को लाया गया, उन्हें कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पुनर्वासित किया गया। तो विकल्प है माधव राष्ट्रीय उद्यान, पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा पालपुर कूनो नेशनल पार्क। 1981 में इसकी स्थापना हुई थी और 2018 में ये राष्ट्रीय उद्यान बन गया था, उससे पहले ये अभ्यारण्य था, ठीक है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य, प्रश्न क्रमांक 23, विकल्प है रालामंडल अभ्यारण्य, घाटी गांव अभ्यारण्य, नौरादेही अभ्यारण्य और करेरा अभ्यारण्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा नौरादेही अभ्यारण्य। सागर में स्थित नौरादेही अभ्यारण्य जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है और रालामंडल इंदौर में स्थित सबसे छोटा अभ्यारण्य है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 24, खिवनी अभ्यारण्य स्थित है धार, देवास, रतलाम, नीमच। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा देवास। मध्य प्रदेश में खिवनी अभ्यारण्य देवास जिले में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 25, मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। विकल्प है सीधी, डिंडोरी, शिवपुरी और खंडवा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा डिंडोरी। डिंडोरी में घुघवा जो राष्ट्रीय उद्यान है वही जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।